हेलो बच्चों, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कागज़ के इन छोटे छोटे टुकड़ों के पास ये पेन है। इस पेन को मैं अपने बालों पे रगड़ूंगा और रगड़ने के बाद कागज़ के इन टुकड़ों के पास लाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहे। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े इस पेन के द्वारा आकर्षित हो रहे हैं। ये प्रयोग आप खुद भी करके देख सकते हैं, बहुतों ने किया भी होगा। तो एक बात सोचना है कि पेन को बालों में रगड़ने पर ही क्यों कागज़ आकर्षित होने लगता है। तो सीधा सा इसका ये मतलब है कि बालों में रगड़ने पर ये पेन आवेशित हो गई। आवेशित होने के कारण ही ये कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर पाई। अब आवेशित या आवेश का हस्तांतरण समझने के लिए हम केमिस्ट्री के एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, सोडियम सोडियम प्लस क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं तो NaCl बनता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 11। इसका परमाणु संख्या 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 और 1, 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2, 10, 7, 17। ठीक। तो होता क्या है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है, क्योंकि क्लोरीन को अष्टक पूरा करना होता है। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब यह सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो ये इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये संतुष्ट हो जाएगा। यानी कि ये अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, जो देता है वो धन आवेशित हो जाता है और जो लेता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो आपने देखा, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो वो धन आवेशित हो जाता है वो परमाणु, और क्लोरीन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है इसलिए वो ऋण आवेशित हो गया। ठीक इसी तरह जब मैंने पेन को अपने बालों पे रगड़ा तो ये पेन से कुछ इलेक्ट्रॉन बालों में चले गए होंगे या बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन पेन पे आ गए होंगे। अगर आप देखें तो या तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पेन धनावेशित हुआ या ऋणावेशित हुआ, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि पेन आवेशित जरूर हुआ है। वस्तु में कौन सा आवेश है, धन आवेश है या ऋण आवेश है, इसका पता करने के लिए फिजिक्स में एक यंत्र होता है इलेक्ट्रोस्कोप। उसकी मदद से हम लोग उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वस्तु में कौन सा आवेश है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मूलतः इलेक्ट्रॉन ही आवेश कहलाते हैं। हालांकि ये हर जगह इलेक्ट्रॉन ही आवेश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही वस्तुओं को आवेशित और निरावेशित करने में अपना योगदान देते हैं। तो इस तरह आवेश कितने प्रकार का हो गया? आवेश 2 प्रकार का हो गया। एक धन आवेश जिसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है ऋण आवेश जिसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब आवेश के कुछ गुणों के बारे में हम लोग जान लें। आवेश का संरक्षण। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम लोग आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। दूसरा, आवेश को हम Q अक्षर से दिखाएंगे, ये छोटा Q, या कहीं कहीं आप बड़ा Q भी दिखा सकते हैं। आवेश को Q अक्षर से दिखाया जाता है। तीसरा, आवेश का जो सबसे छोटा भाग होता है वो मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश को हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। इसे स्मॉल ई अक्षर से दिखाएंगे और इसका मान E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चौथा, आवेश अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। पांचवा, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम, जिसे हम लोग C से दिखाएंगे। कूलाम होता है। CGS मात्रक, ये आवेश का SI मात्रक है। SI मात्रक, CGS मात्रक भी होता है। इसको हम लोग स्टेट कूलाम कहते हैं। आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलाम। आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण Q बराबर Ne। Q क्या है? Q है आवेश की कुल मात्रा। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश। मूल आवेश। इसका सीधा मतलब है कि अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश स्थानांतरित होता है तो वो जो है कम से कम जो फंडामेंटल चार्ज है उसी का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा ये आएगा तो E के इंटरवल मल्टीपल के रूप में होगा, जैसे E, 2E, 3E, 4E। कभी भी फंडामेंटल चार्ज पॉइंट्स में ट्रांसफ़र नहीं होते, दशमलव में, फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। जब भी होंगे वो फंडामेंटल चार्ज के मूल गुणक के रूप में ही होंगे। इस गुण को आवेशों का क्वांटमीकरण कहा जाता है। इसका फॉर्मूला Q इक्वल टू Ne, याद रखिएगा आप लोग। Q आवेश है और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E मूल आवेश है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। अब आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो चाहे धन आवेश हो जैसे +Q, -Q, इस तरह जब ये चार्ज होगा और हमें टोटल चार्ज अगर निकालना है तो उसका हम एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, +Q + -Q। एल्जेब्रिक सम करने पर जो प्राप्त होगा वो कहलाता है उसका कुल आवेश। आवेशों को जोड़ने में चिन्ह सहित जोड़ों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहा जाता है एल्जेब्रिक सम। ये ध्यान रखने योग्य बात है।
अब आवेश के बारे में समझ में आ गया कि आवेश मूलतः दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब एक बात और जान लें हम लोग, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है समान प्रकार के। इसका मतलब ये है कि अगर धन आवेश के पास ले जाएं तो वो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं, यानी प्रतिकर्षण करते हैं। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे नेगेटिव चार्ज वाली वस्तु के पास ले जाया जाए तो वो प्रतिकर्षित होते हैं। लेकिन जब असमान चार्ज होगा, असमान आवेश होंगे, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक धनावेशित वस्तु है और एक ऋणावेशित वस्तु है, प्लस माइनस के पास जाएगा तो आकर्षित होगा। उसी तरह अगर माइनस प्लस के पास जाएगा तो भी क्या होगा, आकर्षित होगा। माइनस का कहने का मतलब है ऋणावेशित वस्तु और प्लस कहने का मतलब है धनावेशित वस्तु। इसे हम लोग आकर्षण विकर्षण का नियम कहते हैं। तो ये बात भी समझ में आ गई कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में, अलग अलग आवेशों के बीच आकर्षण होता है। अब आकर्षण का मतलब कल बताया गया था कि खिंचाव होता है, चिपकना होता है। खिंचाव यानी कि एक प्रकार का बल, आकर्षण बल उत्पन्न करता है। ये चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, ये बल के ही रूप हैं और इस बल को कूलाम बल कहेंगे। क्या कहेंगे, कूलाम बल। यानी जब दो आवेश पास होते हैं तो एक दूसरे को या तो आकर्षित करने की कोशिश करते हैं या प्रतिकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से उनके बीच जो है एक बल उत्पन्न होता है। उस बल का मान क्या होगा, इसको हम लोग मेजर करेंगे। बल के मान को ज्ञात करने के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने कूलाम का नियम दिया। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी r है, इस बिंदु पर मान लेते हैं +Q1 चार्ज है और इस पर +Q2 चार्ज है। इस पे Q1 चार्ज है और इस पर Q2, बीच की दूरी r है। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होगा, Q1 × Q2, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों समीकरणों को एक साथ मिला दिया जाए, F वेरीज Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक, अब वेरीज का चिन्ह हटा देने पे जानते हैं हम लोग कि एक नियत राशि आती है जिसे नियतांक कहते हैं, K Q1 Q2 अपॉन r²। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। इसका मान SI यूनिट में K बराबर 1/4πε0 होता है।
4πε0 होता है। इस चिन्ह को याद रखिएगा, इस तरह करके 0 लगा रहता है। इसे हम लोग ε0 पढ़ते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। तो K का मान अगर हम यहाँ रखें तब समीकरण क्या बन जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है कूलाम नियम का गणितीय रूप। ये दोनों कणों के बीच लगने वाले बलों के परिणाम को बताता है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन में होगा। इस तरह इस फॉर्मूला से हम दो इलेक्ट्रॉनों के बीच या दो प्रोटॉनों के बीच या एक इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बलों को माप सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल के मान को निकाल कर दिखाता हूँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।